Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. इस देश में एक महान इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी को ये लगता है कि वो कुछ भी कह देंगे और देश की जनता मान लेगी। डेड इकोनॉमी में राहुल गांधी का कितना पैसा है जो उन्होंने निवेश कर रखा है, यही डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी फिर क्यों यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? मरी हुई अर्थव्यवस्था में एक दिन में पूरे भारतवासी 1 लाख से ज्यादा कार खरीद लेते हैं। पाकिस्तान का संभव है इतना रक्षा बजट होगा जितने का यहाँ लोग छुलनी, चम्मच, कटोरी, गिलास खरीद रहे हैं। और पैसा है तो इसलिए खरीदारी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की गति सही है, भारत की आर्थिक स्थिति सही है, तभी मार्केट में इस तरह का बूम है। नमस्कार दर्शकों, आप सबको शुभ दीपावली। और शुभ दीपावली। आप अभी धनतेरस बीता है। धनतेरस बीता है तो हमें लगा कि जिन लोगों की कामना है, जिन लोगों की इच्छा है, जिन लोगों के मन में, जिनके हृदय में भारत डेड इकोनॉमी है, तो उस डेड इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है वो जरा अब तक आना जरूरी है। दिवाली आता है तो हम लोग क्या करते हैं? दिवाली आता है, हर पर्व त्योहार से पहले हमारे यहाँ खासकर भारत में खरीदारी बढ़ जाती है, लोग खूब खरीदारी करते हैं। और खासकर दिवाली से पहले नई चीजें घर में आनी शुरू। आपको नई गाड़ी लेनी है, नई बाइक लेनी है, नई टीवी चाहिए, नया फ्रिज चाहिए, या जो कुछ भी चाहिए, लोग प्लान करते हैं कि दिवाली से पहले लेंगे। लेकिन दिवाली से बहुत पहले, 2-4 महीने पहले, इस देश में एक महान इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि अमेरिका के एक महान इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी। Except the Prime Minister and the Finance Minister, everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. अब जब आप दोनों महान अर्थशास्त्रियों से मिल चुके हैं, तब हम आपको ये बता दें कि धनतेरस के दिन, केवल एक दिन में भारतवासियों ने, भारत के नागरिकों ने, ये जो डेड इकोनॉमिस्ट हैं जितने सारे, इन सारे कलाकारों को ये बता दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है या भारत की अर्थव्यवस्था उभरती हुई, जागती हुई, जागृत अर्थव्यवस्था है। 1 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है, 1 लाख करोड़ की, जिसमें 15,000 करोड़ का लोगों ने कड़ाही, बर्तन, ग्लास, चम्मच खरीद डाला है। 15,000 करोड़ का, राहुल जी, कड़ाही, डेगची, भगोना, लोटा, ग्लास, 15,000 करोड़ डेड इकोनॉमी में ही तो खरीदते हैं। पाकिस्तान का संभव है इतना रक्षा बजट होगा जितने का यहाँ लोग छुलनी, चम्मच, कटोरी, गिलास खरीद रहे हैं। इतने ही होंगे भैया, थोड़ा ऊपर नीचे मान लो। दूसरा, राहुल जी, 60,000 करोड़ का लोगों ने क्या खरीदा है? लोग यहाँ, मैं सुन रहा था कन्हैया कुमार किसी कॉन्क्लेव में कह रहे थे सोना इतना महंगा हो रहा है महंगा, लेकिन लोग जान कहां छोड़ रहे हैं सोना का। महंगी चीज के पीछे पब्लिक और भाग रही है। 60,000 करोड़ की खरीदारी केवल धनतेरस वाले दिन, राहुल जी, सोने और चांदी की हुई है। 15,000 करोड़ की खरीदारी मैंने बताया आपको, गिलास, छुलनी, प्लेट, कड़ाही, फ्रिज, टीवी, लाइट, इन सब की हुई है। और 8,000 करोड़ की लोगों ने क्या खरीदी जानते हैं? गाड़ी, 4 व्हीलर। तो डेड इकोनॉमी है। ये लोग 10-10 हजार करोड़ रुपया खाली कार खरीद ले रहे हैं। मारुति ने एक दिन में 41,000 कारें डिलीवर की, मारुति ने, और बाकी 15 से 20 हजार, इसमें हुंडई पकड़ लीजिए, 15,000 कारें, टाटा, किया, और इस बाकी कंपनियों को पकड़िएगा तो इन लोगों ने भी 20-25 हजार कारें जो है डिलीवर की। एक दिन में देश में 1 लाख से ज्यादा कार बिक गई है। प्रकाश भाई, अब देखिए, राहुल गांधी जी तो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी, उनकी पार्टी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उनकी पार्टी हमेशा से ये प्रोजेक्ट करती है कि राहुल गांधी वर्तमान में नेता विपक्ष हैं, लेकिन आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब समस्या इस बात की अभी है, लेकिन है शैडो पीएम। हाँ, शैडो पीएम है भाई, सिस्टम उनका है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिस्टम तो उनका ही है। राहुल गांधी को यह लगता है कि वो कुछ भी कह देंगे और देश की जनता मान लेगी, लेकिन वो मुगालते में है, गलत फहमी में है। राहुल गांधी की कितनी बातों को देश ने माना क्या है? ये माना जाए कि राहुल गांधी की बात का जवाब दे दिया है भारत ने? हालांकि जरूरी नहीं है जवाब देना, लेकिन एक तरह से है ना कि आप कह रहे हो डेड इकोनॉमी है, दूसरी तरफ लोग मान ही नहीं रहे। देखिए, राहुल गांधी की हर बात का जवाब भारत का
जो नागरिक है, जो इस देश से प्यार करता है, इस देश की धरती से मोहब्बत करता है, वो समय समय पर देता रहता है। राहुल गांधी जब से भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से लेकर के आज तक अब आप देखिए ना, उन्होंने क्या कुछ प्रयास नहीं किए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया देश के प्रधानमंत्री पर आरोप चस्पा करते हुए, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री चोर है। अब आप देखिए, उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके गद्दी पर बैठा है, वोटों की डकैती डाल के गद्दी पर बैठा है। कुछ भी। अब आप देखिए, जिस चुनाव आयोग को लेकर के वो ये कहते हैं ये जुगाड़ आयोग है। अब ये सवाल कोई उनसे पूछने वाला हो कि भाई साहब, आप भी तो उसी चुनाव आयोग से चुने हुए सांसद हैं, नेता विपक्ष हैं। मुझे लगता है ये जब राहुल गांधी बोलते तब भूल जाते हैं अब कि वो भी उसी चुनाव आयोग से चुने। राहुल गांधी क्या करते हैं, या फिर जो उनके साथ में रहने वाले जो लोग उनके सलाहकार हैं, वो उन्हें क्या बताते हैं। अब या तो गलती सलाहकारों की है, अन्य क्या सलाहकार देश ठीक नहीं है। क्या देश के लोगों ने गलती कर दी, या हम गलत आंकड़े दे रहे हैं कि नहीं 1 लाख करोड़ की खरीदारी नहीं हुई है धनतेरस वाले दिन। इन्हें कोई तो समझाए भाई साहब। अभी देखिए, जितने एटम हाइड्रोजन ये लेकर के आने वाले थे, अभी तक जितने भी प्रयास इन्होंने किए, उससे क्या हासिल तो हुआ? सब बिहार में क्यों नहीं फूट रहे हैं हाइड्रोजन? सुन रहे हैं सर, करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां सब आमने सामने हो गए। कहीं कांग्रेस आरजेडी, कहीं कांग्रेस वीआईपी, कहीं पर आरजेडी वीआईपी। अभी तक ये नहीं बताया है हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और एक भी जेएम वाले अलग कह रहे हैं कि हम बिहार में 6 सीट पे अलग लड़ रहे हैं, तुम लोग झारखंड में भी देखेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, ये क्या है? राहुल गांधी की जब जरूरत पड़ी, देखिए उनको एक मौका मिला। अब उनके जो सलाहकार थे, बताया गया प्रकाश भाई की 6-7 महीनों से वो लगातार काम कर रहे थे वो डेटा इकट्ठा करने में। वो डेटा चुनाव आयोग ने ऐसे हाथ में पकड़ा, यूं फेंक दिया, बोला तुम्हारा डेटा तुम्हें मुबारक हो, अगर तुम्हें कोई गलती लगती है लिख के दो, तो लिख करके दे दो। क्या लिख करके लिख के दो? नाम लिखिए नीचे अपना। तो बोले कि हम नहीं देंगे, पता लोकतंत्र था, बचाने का काम हमारा नहीं। पता था लिख करके देंगे तो लंबे नपेंगे। नहीं, लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ राहुल जी, आज हम लोग इसलिए आए हैं साथ में, डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी होती है बांग्लादेश की, डेड इकोनॉमी है पाकिस्तान की, डेड इकोनॉमी कह ले श्रीलंका की। डेड इकोनॉमी होती है, लोग इतना पैसा आ कहां से? इस डेड इकोनॉमी में आम आदमी चोरी तो नहीं कर रहा, पहले तो आम आदमी बेईमानी कर रहा। प्रकाश भाई पहले तो ये देखिए, ये घोटाले के पैसे से खरीदारी हो रही है क्या? डेड इकोनॉमी में राहुल गांधी का कितना पैसा है जो उन्होंने निवेश कर रखा है, यही डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी फिर क्यों यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर ये डेड जो बढ़िया इकोनॉमी है वहां इन्वेस्ट वहां जाकर के कर लीजिए भाई, किसने रोका है? वैसे भी विदेश तो वो जाते हैं, विदेश की धरती से एक अलग मोहब्बत है राहुल गांधी को। बहुत सारे तो नेता कहने लगे हैं अब तो, जिन देशों में लोकतंत्र है नहीं, हाँ, जिन देशों में लोकतंत्र कैसे चलता है मैं बता दूंगा ना, माथा पीट लेंगे। कोलंबिया की धरती में जाकर के वही कह रहे मैं अभी हैं, कह रहा था कि कोलंबिया जाके इतिहास पढ़ना कि वहां लोकतंत्र कैसा है, कौन चलाता है लोकतंत्र, वहां का सिस्टम कैसा है। वहां जाके आप भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, जो देश नशे के कारोबार के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए और बाकी केवल गलत कामों के लिए जाना जाता है, और जिस देश छोड़ो, जिस देश के जिस शहर में गए थे, वो शहर किन कारणों से फेमस है, किन चीजों के लिए जाना जाता है, जरा गूगल कर लो भाई। आप वहां खड़े होके हमको लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और दूसरा डेड इकोनॉमी पर ही हम रहते हैं। ज्यादा नहीं, विषय से विषयांतर हो जाएंगे। मरी हुई अर्थव्यवस्था में एक दिन में पूरे भारतवासी 1 लाख से ज्यादा कार खरीद लेते हैं। मरी हुई अर्थव्यवस्था में 15,000 करोड़। अभी जब बिहार सरकार ने 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजे, 1.25 करोड़ महिलाओं को, उसका खर्च है 10,000 करोड़। राहुल जी, उसका खर्च है 10,000 करोड़। पूरे देशवासियों ने मार चम्मच, मार छोलनी, थाली, कटोरी इतना खरीदा है कि वो 15,000 करोड़, वो भी बिहार सरकार के बजट से ऊपर चला गया। और 60,000 करोड़ कह रहे थे नेताजी, बाप रे सोना इतना महंगा हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर। अरे भाई, सोना महंगा हो रहा है, 1,20,000 30,000 है, बावजूद इसके 60,000 करोड़ का एक दिन की खरीदारी है। और राहुल जी, अगर ये पूरा दिवाली वीक पकड़ लें, पूरा दिवाली वीक पकड़ लें, तो ये 5 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा भारतीय इकोनॉमी में खरीदारी केवल। प्रकाश भाई, अगर पूरे विश्व में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी भारत की है, उसके पीछे कारण यही है। कारण यह है, पहले तो आपने जो इनकम टैक्स का स्लैब है, आपने वहां परिवर्तन किया, आपने जीएसटी रिफॉर्म किया,
लोगों के दिमाग में एक बात चली गई ना भाई कि हमने क्या पाया है। अब लोग खरीदारी अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास में पैसा है, और पैसा है तो इसलिए खरीदारी कर रहे हैं। और समस्या इस बात की है, सिंपल ये है कि कुछ मारुति की कारें हैं जिन पर 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक की बचत हो रही है। ऐसे ही अलग अलग चीजों पर जो जीएसटी रेट्स आप कह रहे हो, दूसरा जो स्लैब भी बदल दिया इनकम टैक्स का कि जी 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स ही नहीं है, ये सब एक बूस्ट दे देता है मार्केट को राहुल जी, और वही हम लोगों को दिख रहा है। लोगों के पास में देखिए प्रकाश भाई, एक तो कोरोना के बाद में वैसे भी लोगों के जो जीवन स्तर उसमें बदलाव आया है, लोगों के सोचने में बदलाव आया है। अब लोग खुल करके खर्च करते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी सरकार बात ने ये है, हाथ में पैसा भी दे दिया, सरकार ने हाथ में पैसा दे दिया है, आपको बहुत सारी छूट दे दी है, आपको बहुत सारे प्रावधान ऐसे दिए हैं जहां आप खुल के बैटिंग कर सकते हो। समस्या इस बात की है, हमें याद है हम छोटे थे, हमारा मन करता था कि भाई साहब हम कार लेंगे, तो हमारी सोच एकदम छोटी सी हुआ करती थी कि भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप 4 चक्का हो ठीक है, हाँ छोटी हो कोई दिक्कत नहीं, 4 चक्के होने चाहिए। धीरे 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 जब आप समाज में रहते हैं, जब आप समाज को देखते हैं, तो लोगों के रहने का, जीने का ढंग बदलता है। अरे राहुल जी, वो ढंग बदलते बदलते अभी आप देखिए ना, वो तो केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नवरात्र में रजिस्ट्री हुई है घरों की, एक शहर की बात बता। अब आप बताइए वो कौन लोग हैं जो इतने घर खरीद रहे हैं? तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोच का विषय है। लोगों में जो उनके रहने सहने में जो जीवन का जो परिवर्तन आया है, अब लोग देखिए रेंट पर रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम इतना जो पैसा किराया देंगे कुछ जोड़ के, कुछ जोड़ करके हम अपने घर, भैया अपना घर लेंगे ना, सपनों का घर होगा। अब लोग देखिए गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले कुछ इतने प्रावधान नहीं थे, अब आप आसान शर्तों पर, आसान किश्तों पर आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आपके पास में कुछ पैसा है, आप उसको लेकर के जाएंगे। कंपटीशन इतना है कि आपको आसान दरों पे बहुत सारे बैंक हैं जो आपको कर्ज देने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रीमियम कारें बिक रही हैं मैक्स। हाँ। प्रीमियम लोग एवरेज जो है, हर व्यक्ति 10 लाख 15 लाख से ऊपर की गाड़ी ले रहा है, जो भी व्यक्ति ले रहा है। अब मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरी हुई अर्थव्यवस्था, अरे आप लोगों का चेहरा ऐसा क्यों है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मिस्टर प्रेसिडेंट ठीक कह रहे हैं। यस, डेड इकोनॉमी, और डेड इकोनॉमी की रिपोर्ट ये, मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन की बात है 1 लाख करोड़, पूरा वीक 5 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा। भारत का रक्षा बजट है 6-6.5 लाख करोड़ के आसपास, हो सकता है नंबर कुछ ऊपर नीचे हो, माफ करिएगा, लेकिन इतना ही आंकड़ा है। आप ये समझो कि सालाना बजट जो हमारी रक्षा का है, वो हम एक वीक में हमारे मार्केट में भारतीय उपभोक्ता जो है, कस्टमर जो है वो बूम कर देता है। ये कहां जाएगा? ये भारतीय अर्थगति को गति देगा कि नहीं? अर्थव्यवस्था को गति देगा। और फिर जानने समझने वाले लोग कहते थे कि जी डेड इकोनॉमी। आपको मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं, सिंपल चीज, ऐसे ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं राहुल जी, मिडिल क्लास कह रहा हूं, ऐसी ऐसी फैमिलीज हैं जो केवल अप्लायंसेज अपने घर में, उन्होंने दिवाली पर जो है 12-13 लाख रुपए का केवल अप्लायंसेज खरीदा है। क्या तो नए घर में शिफ्ट होंगे, ये सारी चीज नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, और आपको लग रहा है कि अरे डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी पर भारत ने ये जवाब दे दिया है, धनतेरस पर 1 लाख करोड़ की खरीदारी की है हिंदुस्तान ने। और ये बहुत इनिशियल रिपोर्ट से, रात के मतलब 9 बजे के बाद की खरीदारी के रिपोर्ट्स आए भी नहीं है। आप इस बात से गौर करना, इस बात पर सोचना कि ये पैसा आ कहां से रहा है। भारत डूब रहा है, भारत बर्बाद हो रहा है, भारत में सब कुछ खराब है। तो ये जो हम लोग सड़कों पर अभी ऑफिस से निकलेंगे तो घर पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा लग सकता है। हर कोई सड़क पे है भाई, हर कोई मार्केट में, हर कोई मॉल में है। तो ये सब हो कैसे रहा है? मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं में ये सब नहीं होता है। और जब जनता के पास पैसा ना हो, जनता में उत्साह ना हो, तो फिर लोग मार्केट भी नहीं जाते। पैसा है, अर्थव्यवस्था की गति सही है, भारत की आर्थिक स्थिति सही है, तभी मार्केट में इस तरह का बूम है। बाकी जो लोग ये इच्छा, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डेड इकोनॉमी होगी, डेड इकोनॉमी है, उनकी उम्मीदों को, उनकी सोच को ऐसे ही भारत समय समय पर जवाब देता रहेगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। मुझे और हमारे राहुल जी को दीजिए इजाजत। दिवाली में सेफ रहिएगा जम के। अभी तो हम लोग आपको दिवाली के बाद वो रिपोर्ट भी बताएंगे कि भारत ने कितने करोड़ का पटाखा जला दिया। उससे भी बताना है कि भारत की इकोनॉमी डेड है कि पटाखों के साथ जो जवाब आप देंगे वो भी हम बताएंगे। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।
हर खबर भरोसे के साथ। धन्यवाद।